अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए कुछ यूँ अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, और रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मेरी प्यारा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा के जिस हिस्से की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल में डूबकर बावज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मगर याद रखे कि हर आशिक सादिक के लिए मदीने मुनव्वरा से बढ़कर के कोई शहर नहीं हो सकता, मगर मकामात मुक़द्दसा को अगर मलहूज़ खातिर रखा जाए, मकामात मुक़द्दसा को अगर देखा जाए तो ये शेर बड़ा प्यारा लगता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मेरी प्यारा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का दिन 15 अगस्त का दिन है, और आज ही के दिन सन 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म सितम से आज़ाद हुआ था, और ये आज़ादी भी हमें उस वक्त मिली जब मुजाहिदीन जंग आज़ादी ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और कई कई कुर्बानियाँ दी गई, उसके बाद जाकर ये आज़ादी हमें मैसर आई। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जब जब जंग आज़ादी का जिक्र होता है तो उन उलमा अहले सुन्नत का नाम तक नहीं लिया जाता कि जिन्होंने वाकई में हमें आज़ादी का तसव्वुर दिया। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये तसव्वुर भी हमें अगर कहीं से सबसे पहले मिला है तो ये भी इस्लाम ही की देन है।
अब आप कहेंगे कि आज़ादी को इस्लाम से क्या ताल्लुक, तो याद रखें कि मैं उस शख्स की बात को कोड कर रहा हूं कि जिसे दुनिया आज जंग आज़ादी का सबसे बड़ा रहनुमा मानती है। आज दुनिया जिसे गांधी जी कहती है, वो गांधी जी खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि जंग आज़ादी के लिए मैंने जितनी भी जद्दोजहद की और इस मिशन को लेकर जो मैंने अपने जहन में खाका बनाया, तो गांधी जी खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जंग आज़ादी के लिए जद्दोजहद का जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो वो ज़ात कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर हम हक पर है और फिर भले ही हमारी तादाद कम क्यों न हो, बातिल से हरगिज घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसी मिशन को लेकर उलमा अहले सुन्नत मैदान अमल में आए। मगर जैसा कि मैंने बताया कि बड़े अफसोस की बात है कि जब भी जंग आज़ादी का जिक्र होता है उन उलमा अहले सुन्नत का नाम तक नहीं लिया जाता कि जिन्होंने हकीकी मानों में हमें जंग आज़ादी का तस्वुर दिया, बल्कि जानबूझकर उन लोगों को जंग आज़ादी का हीरो बनाया जाता है कि जिन्होंने चाय की प्याली की तरह हिंदुस्तान अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जंग आज़ादी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा है और सबसे पहले जंग आज़ादी का अलम अगर किसी ने बुलंद किया है तो वो ज़ात हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप जानते हो कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कट्टर सुन्नी थे, टीटीएस सुन्नी थे। अब आप कहेंगे कि हजरत टीपू सुल्तान कितना अरसा गुजर गया, आपको कैसे पता चला कि सुन्नी थे? तो याद रखिए, आज भी अमेरिका के म्यूजियम में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तलवार मौजूद है जो वो अपने साथ ले गए थे। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सुन्नी इसलिए है कि अल्लाह अकबर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह का वजीफा अपनी तलवार के अंदर नक्श करवा के रखा था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाएं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खुद एक बुजुर्ग की दुआओं का नतीजा थे। आपको आपके वालिद गिरामी जो है हजरत हैदर अली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, अरसे दराज तक जब आपके घर पर औलाद न हुई तो उस जमाने के मजूब कामिल हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में हाजिर हुए और औलाद के लिए दुआ करवाई। आपने लड़के की बशारत दी कि जा तेरे घर पर बेटा पैदा होगा। अल्लाह अकबर, हकीकी मानों में हजरत हैदर अली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के घर पर अचानक खुशखबरी आई और बेटा पैदा हुआ तो हजरत हैदर अली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि समझ गए कि ये टीपू मस्तान ही की करामत है। तो अल्लाह अकबर, जब हैदर अली के घर पर पैदा हुआ लड़का तो आपने उन्हीं के नाम से अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रखा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में सबसे पहले अलम जिहाद अगर किसी ने बुलंद किया है तो वो जात हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जात है। अब आपकी परवरिश जो है वो कैसे माहौल में हुई? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आपके वालिद गिरामी हजरत हैदर अली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बल्कि उस जमाने के वली कामिल थे आप। इसी के साथ साथ आपकी वालिदा अल्लाह अकबर बड़ी पारसा थी, आबिदा जाहिदा थी, तहज्जुद गुजार थी और आपके एक दूध शरीक भाई भी थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, चूंकि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैहि वो जमाना दाइयों का जमाना था। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैहि को दाई के हवाले कर दिया तो उस दाई का ऑलरेडी एक बेटा था, सगा बेटा भी था। वो दाई हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह तआला अलैहि को भी दूध पिलाती और अपने बेटे को भी दूध पिलाती। तो वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैहि का दूध शरीक भाई था। तो हजरत टीपू
टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह उस अपने दूध शरीक भाई के साथ सगे भाइयों से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, आप गौर फरमाए कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर मैसूर में अंग्रेजों ने बहुत मर्तबा हमला किया, मगर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के रहते हुए अंग्रेज कभी भी मैसूर पर काबिज न हो सके। अंग्रेजों ने आपको खरीदने की कोशिश की, मगर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक तारीखी जुमला आज भी तारीख के औरात में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि गीदड़ों वाली हजारों साला जिंदगी से शेरों वाली एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दो दूध शरीक भाई थे। अल्लाह अकबर, जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब तख्त पर बैठे सुल्तान बने तो आपने अपने उस दूध शरीक भाई को भी आला मनसब दिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जब अंग्रेजों ने खत भेजा कि हम आपसे मुआहिदा करना चाहते हैं, तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उसी दूध शरीक भाई को एक खत लिखकर भेजा कि जाओ, अगर अंग्रेज ये तमाम शराइत मान लेते हैं, ये तमाम शर्तें मान लेते हैं, तो इन शराइत पर उनसे मुआहिदा कर लेना। वो दूध शरीक भाई पहुंचा अंग्रेजों के पास, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मगर जब काफी दिन गुजर गए, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो दूध शरीक भाई जब घर न पहुंचा तो आप काफी जो है गम में और परेशानी में अपने महल में घूमने लगे और आपको ये बात सताने लगी कि कहीं मेरे दूध शरीक भाई को अंग्रेजों ने कत्ल तो नहीं कर दिया है, कहीं उन्हें शहीद तो नहीं कर दिया है, जो कि आप अपने उस भाई से बेपनाह मोहब्बत करते थे और सगे भाइयों से ज्यादा उसकी इज्जत किया करते थे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब जाहिर सी बात है कि जब एक बंदा जो बड़े ओहदे पर हो और किसी को अपने बहुत करीब रखता है तो हासिदीन भी बढ़ जाया करते हैं, जलन रखने वाले भी बढ़ जाया करते हैं। तो टीपू सुल्तान शहीद के महल में जो दूसरे वज़रा थे, जो दूसरे वजीर थे, वो हसद करने लगे उस दूध शरीक भाई से और कहने लगे टीपू सुल्तान से कि आप क्या इतनी मोहब्बत करते हो, ये आपका सगा भाई तो नहीं है, दूध शरीक भाई है, अब दूध शरीक भाई के साथ सगे भाइयों जैसी मोहब्बत क्यों। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मगर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। आज जब अंग्रेजों से मुआहिदा करने के लिए दूध शरीक भाई पहुंचा था और काफी दिनों के बाद न आया तो उन हासिदीन को मौका मिल गया और टीपू सुल्तान शहीद की कान भरने लगे और कहने लगे, टीपू सुल्तान, हमें तो ये लगता है, हमें तो ये खबर मिली है कि तुम्हारे भाई ने जो है अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया है और इतने इतने रुपए में वो अंग्रेजों से बिक गया है और यहाँ तक कि तुम्हारे सारे राज उसने अंग्रेजों के आगे बता दिए हैं। ताजदार वसल्लम के शहदाइयों, जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात सुनी तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी परेशान हुए और परेशानी के आलम में आप अपनी उस माँ के पास, उस दाई के पास पहुंचे और दाई के पास पहुंचने के बाद आप हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दाई से कहते हैं कि माँ, मुझे खबर मिली है कि मेरा भाई जो है वो अंग्रेजों से मिल गया है, उसने गद्दारी की है, उसने अंग्रेजों के से पैसा लेकर उसने हमारा सारा राज अंग्रेजों को बता दिया है। अल्लाह अकबर, वो दाई जो है टीपू सुल्तान की माँ जो है वो खड़ी हो जाती है जलाल के मारे और कहती है, ए टीपू सुल्तान सुनो, मेरा बेटा मर तो सकता है, तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ हरगिज गद्दारी नहीं कर सकता। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आखिर इतना यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हो कि मेरा भाई गद्दारी नहीं कर सकता। तो अल्लाह अकबर, सुनो वो जमाने की माँ कैसी हुआ करती थी। हजरत टीपू सुल्तान शहीद से वो दाई कहती है, वो माँ कहती है कि टीपू सुल्तान सुनो, जब भी मैंने तुम्हें दूध पिलाया है और अपने उस बेटे को दूध पिलाया है, हमेशा मैंने इस बात
का ख्याल रखा है कि कभी भी हराम का एक लुकमा भी मैंने अपने पेट में नहीं जाने दिया, और जब भी तुम दोनों को मैंने दूध पिलाया है बावुजू होकर पिलाया है, बावुजू होकर पिलाया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अभी तो ये बातें चल रही थी कि अचानक दूर से घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आया। जब देखा गया तो वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो दूर शरीक भाई था। वो आकर कहने लगा कि भाई मुझे भी यही लगने लगा था कि आप शायद ये समझेंगे कि मैंने गद्दारी की है। हालांकि बात ऐसी है कि अंग्रेजों ने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अंग्रेजों के हाथों बिका नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे, माए जब पारसा हुआ करती है, माए जब मुत्तकी और परहेजगार हुआ करती है, तो अल्लाह अकबर वहां पर फिर सौदे नहीं हुआ करते, वहां सौदे नहीं हुआ करते। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, खैर फिर बातें तो बहुत लंबी ज्यादा है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक अगर मैं इन्हीं पर अगर गुफ्तगू करने लगूं तो मुझे इतना वक्त तो जो है बड़ा कम पड़ेगा। काफी वक्त इसके लिए दरकार है। मुझे उलेमा अहले सुन्नत के तारे और तरफ भी आना है और उनके चंद वाकयात भी आपको बताना है। बताने का मकसद ये है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वो अजीम जात है कि आलम में जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ अगर सबसे पहले किसी ने बुलंद किया है तो वो जात हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है। आपकी शहादत के बाद अल्लाह अकबर, जबकि आपने सबसे पहले आलम जिहाद बुलंद किया था, तो आपकी शहादत के बाद बड़े अच्छे असरात जो है मुरतब हुए और उलमा अहले सुन्नत आप ही के नक्शे कदम पर चलते हुए सन 1857 में अल्लाह अकबर दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े रहकर एक बहादुर ने, एक आलिम दीन ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, जिसने सबसे पहले फतवा दिया और जो जंगे आजादी का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, वो जात कोई और नहीं बल्कि हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी की जात है। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जंग आजादी के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जुमा का दिन था, नमाज के बाद आपने वो फतवा आवाम में पढ़कर सुनाया कि अब जो है अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद जो है फर्ज हो चुका है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे, गद्दार हर जमाने में रहे हैं, गद्दार हर जमाने में रहे हैं, पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले हर जमाने में रहे हैं। उस वक्त भी आप ही के साथ रहने वालों में से किसी एक ने अंग्रेजों को मुखबरी कर दी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी हो गया। जब पता चला कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, आपके जो मोहब्बत करने वाले थे, आपके जो साथी थे और उस मिशन में आपका साथ देने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि हुजूर, आपने जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिहाद का फतवा दे दिया है, तो इस मिशन में हमें आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो अंग्रेज आपको अनकरीब गिरफ्तार करके ले जाएंगे, फिर ये मिशन अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, आप थोड़े दिनों के लिए जो है रुपोश हो जाए। आप अंडरग्राउंड हो गए, मगर अल्लाह अकबर, उस वक्त भी आपकी मुखबरी की गई। आप कहां पर रूपोश हुए हैं, कहां अंडरग्राउंड हुए हैं, वो सारी जगह पता बता दिया गया। अंग्रेज ऐन एड्रेस के मुताबिक वहां पर पहुंचा और हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब आपका मुकदमा चला आप पर और आपको कोर्ट में लाया गया जज के सामने, एक वकील आया, कहने लगा, ए अल्लामा फजल हक खैराबादी, मैं तुम्हारा वकील हूं, और उसने कान में आकर कहा कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि बस आप एक मर्तबा ये कह दीजिए कि ये फतवा मेरा नहीं है, बाकी सब मैं निपट लूंगा।
ये फतवा मेरा नहीं है, बाकी सब में निपट लूंगा। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गए और ऊंची आवाज से कहा कि सबसे पहले तो मुझे किसी के वकालत की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। आप बहुत बड़े वकील भी थे, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी बहुत बड़े वकील भी थे। आप कहते हैं अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। और कटहरे में आकर जब जज ने पूछा, ए फजल खैराबादी, क्या ये फतवा तुम्हारा है? आपने बुलंद आवाज से गर्जदार आवाज में कहा, हाँ ये फतवा मेरा है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, ये फतवा मेरा है। जज ने कहा कि मेरे सामने कबूल कर रहे हो, जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत ही है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत ही है। मौत तो हम गले लगाने के लिए तैयार है, मगर अपनी बात से हम पलटेंगे नहीं। मैं यही कहता हूं आज भी कि यह फतवा मेरा ही है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, खैर हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अंडमान निकोबार में जो जजीरा है वहां पर आपको काले पानी की सजा दे दी गई। काला पानी क्या कहते हैं? अंडमान में हिंदुस्तान का जो सबसे आखिरी कोना है वहां पर एक जजीरा है, एक टापू है, वहां एक छोटी सी जेल बनाई गई है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले का नामो निशान नहीं है। उस अंधेरी कोठरी में अगर किसी को डाल दिया जाता तो उसको कहा जाता काले पानी की सजा दी गई है। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वहां पर डाल दिया गया। आप पर बड़ा जुल्म सितम हुआ, जद्दोकोब हुआ, मगर हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है अपने फतवे पर अटल रहे। अल्लाह अकबर, जब काफी अरसा गुजर गया आप उस अंडमान निकोबार की जेल में मौजूद रहे। आखिरकार जब बीमार हुए और बिस्तर अलालत पर पहुंचे, उस जेल का जेलर जो है वो आपसे बड़ा मुतासिर हुआ और एक मर्तबा कहने लगा कि फजल खैराबादी, मैंने तुम्हारी रातें देखी है, रात भर तुम अल्लाह की इबादत करते रहते हो, तुम्हारा दिन देखा है, दिन भर तुम रोजे से रहते हो, तुम्हारी परहेजगारी से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूं। आज भी वक्त है, सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि मुझे उस फतवे से पछतावा है, बाकी मैं तुम्हारी जो है रिहाई का इंतजाम कर देता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तर अलालत पर लेटे हुए हैं, जलाल के मारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हो? अगर पछतावा होता तो फजल खैराबादी हरगिज ये फतवा न देता। आज नहीं, सुबह कयामत तक 1000 मर्तबा पूछो मुझसे, क्या ये फतवा तुम्हारा है? हर बार मैं 1000 मर्तबा यही जवाब दूंगा, हाँ वो फतवा मेरा है, हाँ वो फतवा मेरा है, वो फतवा मेरा है। मुझे हरगिज उस पर पछतावा नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी जो है अलालत में, बीमारी में आप जो है जामे शहादत नोश कर गए। अलग अलग तारीख मिलती है, कुछ कहते हैं कि आपको फांसी पर लटका दिया गया, कुछ कहते हैं कि आपको रातों रात जहर देकर मार दिया गया। मेरी प्यारा कल इस्लातु व तस्लीम के शहदाइयों, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हजरत अब्दुल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी जंग आज़ादी के बहुत बड़े हीरो रहे हैं। और हजरत अब्दुल हक खैराबादी, देखे बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर है। हजरत अब्दुल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो अंग्रेजों से इतनी जो है दुश्मनी रखते थे, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल हक खैराबादी, अल्लामा फजल खैराबादी का बेटा अब्दुल हक खैराबादी तो जब जामे शहादत नोश कर रहे थे, उस वक्त आपने लोगों को वसीयत की कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए तो मेरी कब्र पर आकर मुझे बाकायदा ये खुशखबरी सुनाई जाए। जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो चंद उलमा की टीम मिलकर हजरत अब्दुल हक खैराबादी के मजार पर आई। पहले तो वहां मिलाद पढ़ी गई और मिलाद पढ़ने के बाद तमाम उलमा अहले सुन्नत वहां पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद ये जोर से बाकायदा ऐलान करने लगे, ए अब्दुल हक खैराबादी मुबारक हो, हिंदुस्तान अंग्रेज छोड़कर चले गए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उन्हीं फतवा देने वालों में, साइन करने वालों में दूसरे नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप बड़े नात गो शायर भी थे।
अल्लामा किफायत अली काफी सादात में से थे, सैयद थे आप। खुद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तारीफ किया करते थे। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मलफूज में लिखते हैं कि मैं दो लोगों की नाते सुनना पसंद करता हूँ, इसलिए कि नाथवा हजरात जो है वो बहुत ज्यादा गुलू कर जाते हैं और फिर शरीयत की पाबंदी भी अशार में नहीं रहती, इसलिए मैं सबकी नाते नहीं सुनता, मैं सिर्फ दो लोगों की नाते सुनना पसंद करता हूँ। एक मेरे छोटे भाई हजरत मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बल्कि आला हजरत कहते हैं एक जगह पर आप फरमाते हैं कि महका है मेरी बूए दहन से आलम। किफायत अली काफी के लिए कहते हैं आला हजरत, महका है मेरी बूए दहन से आलम, या नगमे शीरी नहीं तलकी से बाहम, काफी सुल्तान नात गोया है रजा, काफी सुल्तान नात गोया है रजा, इंशाअल्लाह में वजीर आजम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा अजीम शायर, नात गो शायर कहता है कि काफी जो है, काफी मुरादाबादी जो है, शायरी के अंदर जो है आप सुल्तान है, बादशाह है और अहमद रजा उनका वजीर आजम है। अहमद रजा उनका वजीर आजम। अल्लाह अकबर। आला हजरत की हदाई के बख्शिश पढ़ो तो अच्छे अच्छों को उनके अशार नहीं समझ में आते, बल्कि आला हजरत की हदाई के बख्शिश पढ़ो तो ऐसा लगता है कि यह आला हजरत ने नहीं लिखा बल्कि खुद मुस्तफ़ा ने लिखवाया है। अहमद रजा तुम्हें कहना क्या है? बल्कि हदाई के बख्शिश पढ़ो तो ये शायरी नहीं लगती बल्कि इल्हामी कलाम लगता है, इल्हामी कलाम लगता है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हदाई की बख्शिश, अल्लाह अकबर। एक शायर क्या कहता है इसके मुतालिक, कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहते हैं कि कसरे मीनारे रजा तो बुलंद काफी है, कसरे मीनारे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले जीने पर चढ़कर तो दिखला दो, और फतावाए रजविया तो करामत है, तुम हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी के लिए लिखते हैं कि अल्लामा किफायत अली काफी नात के मैदान के बादशाह है, सुल्तान है और अहमद रजा उनका वजीर आजम है। आप गौर करें कि उनका मकाम क्या होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर जैसा कि मैं बता चुका हूं कि गद्दार हर जमाने में रहे। फखरुद्दीन तलाल नाम का एक शख्स, उसने हजरत अल्लामा फजल खैर हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए इस शर्त पर अंग्रेजों से मुखबरी की कि मैं उनका ठिकाना बताऊं, मगर शर्त यह है कि उनकी जो जायदाद जब्त की जाए वो सारी जायदाद मुझे दे दी जाए। अंग्रेजों ने कबूल कर लिया। 25 अप्रैल 1858 में आपके खिलाफ मुखबरी हुई और आपको अरेस्ट कर लिया गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप पर सिर्फ 2 दिन मुकदमा चला। पहले दिन मुकदमा चला और दूसरे दिन आपको फांसी की सजा सुना दी गई, दूसरे ही दिन, और फांसी की सजा सुनाई, आपको जेल में लाया गया। अब आप पर जेल के अंदर इतना जुल्म सितम हुआ, इतना जुल्म सितम हुआ कि अल्लाह अकबर, गरम गरम स्त्री आपकी पुष्ट पर फेरी गई, आपकी पीठ पर फेरी गई। यहां तक के वो स्त्री जो है, जो गर्म होती थी, वो जब निकलती तो आपका चमड़ा लेकर निकला करती थी। इतना ही नहीं बल्कि आपके उन जख्मों पर नमक और मिर्च छिड़का जाता था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर अल्लाह अकबर, जुल्म का एक दर्द भी, नॉट सिंगल वन, जुल्म का एक दर्द भी उस मर्द मुजाहिद के पाए इस्तिक़लाल में लग़्ज़िश न ला सका। हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब ये इस्तिक़ामत देखी आपकी, अंग्रेज भी हैरान रह गया। फांसी की तारीख कुछ और थी, मगर हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस्तिक़ामत देखकर अंग्रेज घबरा गए। 24 रमजान मुबारक में असर की नमाज के बाद, जुमेरात का दिन था, हालत रोजा में आपको तख्ते-ए-दार पर लाया गया।
आपको फांसी के लिए लाया गया। हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह अकबर पहले सबसे पहले गुस्ल करते थे। समझ गए कि ये अंग्रेजों ने धोखा किया है, आज का दिन नहीं है, मगर खैर कल भी जाना है, आज भी जाएंगे तो क्या हर्ज है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों सफेद लिबास पहना, गुस्ल किया, सफेद लिबास पहना, इत्र मंगवाया, इत्र लगाया, सुरमा लगाया आंखों में और थोड़ी देर कुरान की तिलावत की, अल्लाह ताला से दुआ की और फिर खड़े हो गए और मुस्कुराते मुस्कुराते खुद ही फांसी की तरफ बढ़ने लगे, तख्तेदार की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने देखा, क्या अंग्रेजों ने देखा कि किफायत अली काफी जो है डर नहीं रहे हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। एक अंग्रेज ने पूछा, एक किफायत अली काफी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अल्लामा किफायत अली काफी का जवाब सुनो, इरशाद फरमाते हैं, डर उसे लगे जो मौत के बाद वाली जिंदगी का जिसे यकीन न हो, मौत के बाद वाली जिंदगी का जिसे यकीन न हो। अरे मुझे डर कैसा, ये देखो रसूल अल्लाह मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये देखो मुस्तफा, ये देखो मुस्तफा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे जल्दी से मुझे फांसी दो ताकि मेरे मुस्तफा से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरे रसूल अल्लाह से मेरी मुलाकात हो जाए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों तख्तेदार पर जब लाया गया, आपने वसीयत फरमाई कि मेरे मुंह पर कपड़ा न डाला जाए, ऐसे ही मुझे फांसी दी जाए। अल्लाह अकबर। जब आपके गले में रस्सा डाला गया, आप कहते हैं बस एक आखिरी नात मुस्तफा की बारगाह में पढ़ लेने दो। एक फिल बदी आपने नात कही, फिल बदी, उसी वक्त आपने लिखकर नहीं रखी थी, उसी वक्त आपने मुस्तफा की बारगाह में नात कही। आप कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। नामे शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से उसका महफूज तन बदन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नामे हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आखिरकार आपको फांसी पर चढ़ा दिया गया और चूंकि आपका नाम काफी हो चुका था, बच्चे बच्चे की ज़बान पर आपका नाम था, अंग्रेज घबरा गए और उन्हें जो है अंग्रेजों के अंदर भी जो मुसलमान थे उनको लेकर उनको कब्र में दफन कर दिया गया और जमीन हमवार कर दी गई, जमीन सीधी कर दी गई ताकि उनकी कब्र का नामो निशान तक न रहे। तो आप देखिए हजरत मौलाना उमर नईमी कहते हैं कि इस वाक़े के 35 साल के बाद, 35 ईयर्स, आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल के बाद उसी इलाके में एक सड़क निकाली गई, एक रोड निकाला गया। अल्लाह अकबर। मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर का कुदाल लगा, आपकी कब्र खुल गई। अल्लाह अकबर। फिजा खुशबू से मुअत्तर हो गई, फिजा खुशबू से मुअत्तर हो गई। यहाँ तक के अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे के लोगों ने ज़ियारत की, चेहरे तक के लोगों ने ज़ियारत की। शायर कहता है ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, खैर आपकी पहचान कर ली गई कि हाँ ये किफायत अली काफी ही है। आपको वहां से निकालकर जेल के अकब में, जेल के कहीं दूसरे जेल के पीछे आपको दफना दिया गया और फिर से आपकी जमीन हमवार कर दी गई, आपकी जमीन सीधी कर दी गई। आज तक हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार का पता किसी को पता नहीं है कि आपके मजार का एड्रेस क्या है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बातें तो बहुत ज्यादा है मगर अब वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। हजरत सैयद हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी बात करनी थी। ये हजरत सैयद हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के शागिर्दों में से है। जब आपको जेल के अंदर, एक आखिरी बात शॉर्ट में सुन लीजिए, आपको जब जेल के अंदर लाया गया, चूंकि आप गौसे आजम की औलाद थे, एक मर्तबा जेल में आप पर बड़ा तशद्दुद किया गया, जुल्म सितम किया गया, तो आपने जोर से कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन
शैनिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह, ऐ मेरे जद्दे करीम मेरी खबर लीजिए, ऐ मेरे जद्दे करीम मेरी खबर लीजिए। ये कहकर आप पर गुनूद की तारी हुई, आप सो गए। चूंकि जेल के अंदर जो है हवा तक जाने का जो है एक सुराग तक नहीं था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, आपने अपना कुर्ता उतार दिया था। अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बस यही नारा पुकारते पुकारते आप सो गए, कुर्ता आपके जिस्म पर नहीं था, सो गए। अल्लाह अकबर, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई आया है और पीठ के बल मेरी पुष्ट पर किसी का हाथ है और मेरी पुष्ट पर हाथ रखकर कोई मुझे उठा रहा है। हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल कहते हैं, जैसे ही मेरी आंख खुली, आंख फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि गौसे आजम की जात थी, गौसे आजम की जात थी। अल्लाह अकबर, हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौसे आजम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे घबरा नहीं, अनकरीब तेरी रिहाई होने वाली है। दूसरे ही दिन हजरत हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी मामले जो आपको माफ कर दिया गया और आपको जो है रिहा कर दिया गया। रिहाई होते ही सबसे पहले आप अपने उस्ताद गिरामी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। जैसे ही आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को दर्स व तदरीस दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, मगर जैसे ही हिदायत रसूल आए, आला हजरत खड़े हो गए, आला हजरत खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, लोगों ने देखा कि ये तो हिदायत रसूल है, हमेशा आते जाते हैं, कभी आला हजरत खड़े नहीं हुए, आज खड़े होने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर, आला हजरत कहते हैं, हिदायत रसूल जरा अपनी पुष्ट बता दो, गौसे आजम के पंजतन का मैं भी दीदार करना चाहता हूँ, गौसे आजम के पंजे का मैं भी दीदार करना चाहता हूँ। हिदायत रसूल को खुद को मालूम नहीं था, जब पुष्ट हटा पर से कपड़ा हटाया गया, आला हजरत के पंजे का, गौसे आजम के पंजे का निशान वहां पर मौजूद था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने जंग आज़ादी में बड़ा कारनामा अंजाम दिया और जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन है? आप भी जंग आज़ादी के सबसे बड़े हीरो है। और ये हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब शहीद कर दिया गया, अल्लाह अकबर, आज भी हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आस्थाने के बाहर आपके कदमों में आपका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। हजरत अहमदुल्लाह शाह मदरासी, हजरत अहमदुल्लाह शाह मदरासी, याद रखे ये जो मदरासी है, ये जो लफ्ज मदरासी, मद्रास का रहने वाला, मगर आप जानते हो ये मद्रास, ये पहले मद्रास नहीं था, इसका असल नाम मदारिस था, इसका असल नाम मदारिस था। उस जमाने में मदारिस में यानी मद्रास में ऐसे बड़े बड़े जय्यद उलमा थे, अल्लाह अकबर, वो जय्यद उलमा जो है वो इनके इतने सारे कसरत से मदारिस थे। और ये मदारिस जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, बल्कि हर आलिम का घर उसका मदरसा था, हर आलिम का घर उसका मदरसा था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, नाम बदलकर तारीख को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मगर याद रखे हक जो है वो सर चढ़कर बोलता है। मद्रास जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, हक सर चढ़कर बोलता है। आज भी जमाने में देख लो, चेन्नई कोई नहीं कहता, दुनिया आज भी उसे मद्रास के नाम से याद करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हजरत अल्लामा अहमदुल्लाह शाह मदरासी, हजरत अल्लामा रजा अली खान, ये आला हजरत के दादा है उस जमाने में, जिन्होंने, ये मैं नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी, मौलाना डॉक्टर वजीर खान, मौलाना वहाजुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना इमाम बख्श सहबाई, हजरत अल्लामा मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी, हजरत मुफ्ती रहमतुल्लाह कैरानवी, हजरत अल्लामा फैज अहमद बदायूनी, ये तमाम बड़े बड़े उलमा है। और आप देखें ये इमाम बख्श, मजहर करीम, रहमतुल्लाह, अहमदुल्लाह, रजा अली, इनायत अहमद, ये सारे नाम ही बता रहे हैं कि ये खुद भी सुन्नी थे, इनके बाप दादा भी सुन्नी थे। ये नाम बता रहे, इनायत अहमद, अहमद की इनायत, ये नाम वही रखता है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हो। ये नाम बता रहे हैं, ये खुद भी सुन्नी थे और इनके बाप दादा भी सुन्नी थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मैं
मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े उलमा है, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी हो, इनके विसाल की तारीख अलग है, हजरत किफायत अली काफी हो, इनके विसाल की तारीख अलग है, मगर मैं ये कहता हूँ कि सबकी अलग अलग तारीखें तो याद रखना दुश्वार है। क्यों ना 15 अगस्त का दिन हो, उसी दिन हम तमाम शोहदा की बारगाह में नजरों नियाज पेश करते। हमें चाहिए कि आज ही के दिन हम फातिहा दिलाए और तमाम उलमा अहले सुन्नत और इस जंग में जिन मुसलमान जो मुसलमान शहीद हुए हैं उन तमाम की बारगाह में फातिहा दिलाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बेशक जंग आज़ादी की खुशी मनानी चाहिए। झंडे हम भी लहराते हैं, आपने खुद देखा हमने भी झंडे लगाए हैं। झंडे लगाना कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, खुशियां मनाना कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि हमारा हक बनता है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस दिन हम खुशी मनाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मगर अफसोस होता है कुछ लोगों की सोच पर कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस दिन झंडे लहराने में कोई शिर्क व बिदअत का फतवा नजर नहीं आता, मगर जिस दिन मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जश्न मिलाद मनाता है, अब तो 1500वां जश्न विलादत आने वाला है। 1500वां जश्न विलादत, याद रखो हमारी नस्लें हम पर फख्र करेगी कि हमारे बाप दादा ने 1500वां जश्न विलादत देखा है। हमारे बाप दादा ने 1600वां नहीं देख पाएंगे, आप और हम 1600वां नहीं देख पाएंगे। यकीन है मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अल्लाह का शुक्र और एहसान मानो कि खुदा ने ये 1500वां हमें अता फरमाया है। खूब जश्न विलादत की तैयारी करो, अपने मकानों को, दुकानों को, अपनी गलियों को, अपने चौराहों को खूब सजाने की तैयारी करो। तो मैं कह रहा था कि बड़ा अफसोस की बात है उन लोगों पर कि जो 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन झंडा लहराने में उन्हें कोई शिर्क व बिदअत का फतवा नजर नहीं आता। मगर याद रखे हिंदुस्तान आजाद हुआ तो झंडे लहराए जाते हैं, मगर याद रखे मुस्तफा न होते तो हिंदुस्तान भी न होता, मुस्तफा न होते तो हिंदुस्तान भी न होता। ये सारी कायनात का जर्रा जर्रा मिला है मुस्तफा के सदके में मिला है। तो उस रसूल की विलादत पर झंडे लहराना फिर शिर्क व बिदअत कैसे हो सकता है? तो याद रखे जिसको शिर्क व बिदअत लग रहा है वो अपने फतवे अपने पास रखे। हम तो रजा की ज़बानी यही कहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नब्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए दुश्मन जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र मुस्तफा का सुनाते जाएंगे। जिंदाबाद। तक़ब्बलुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।